हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम फिर से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड के बारे में। मैंने अभी तक प्रीवियस 2 वीडियो बना रखी हैं जिसमें वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड दोनों को ही डिस्कशन कर चुका हूं। तो ये मेरा लास्ट मेथड बचता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे आज मैं फिर से फाइंड आउट करूंगा नेशनल इनकम को। प्रीवियस वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल्स भी किया था कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है ना। तो वो आप वीडियो जरूर देखना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो आज हम डिस्कशन करेंगे नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड आपको नाम से समझ में आ रहा है। एक्सपेंडिचर उसमें समझ में आ रहा था आपको कौन सा, इनकम, क्योंकि उसमें इनकम की बात चल रही थी, कहाँ से इनकम जनरेट होती है और किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। तो ऐसे ही आज हम डिस्कशन करेंगे अपने एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर कहाँ पर खर्चे होते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से निकलता है हमारा GDP एट MP। मैंने बताया कि इनकम मेथड की मदद से क्या निकलता था हमारा NDPFC निकलता था, और एक्सपेंडिचर के मेथड से निकलेगा हमारा GDP एट MP। तो देखिए क्या है फॉर्मूला हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में। तो पहला हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है प्राइवेटली रूप से कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है कंजप्शन करने के लिए। मीन्स इसमें हम भी आते हैं, प्राइवेट फर्म भी आते हैं, हाउस होल्ड नॉर्मल, मतलब जितने भी प्राइवेटली रूप से जो खर्चे किए जाते हैं वो सब आते हैं, फाइनली कंजप्शन किया जाता है, ठीक है ना। उसका कितना खर्चा बैठता है वो, ठीक है ना। प्लस करेंगे हम उसमें क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, कि गवर्नमेंट के द्वारा कितना खर्चा किया गया है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी आपको पता है डिफरेंट बेस पर खर्चा करती है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस कर देंगे हम उसमें क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है हमारा, ठीक है ना। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा कि घरेलू जो आय है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से जनरेट हो रहा है, उसका कैपिटल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। प्लस कर देंगे हम उसमें नेट एक्सपोर्ट को। आपको पता है नेट एक्सपोर्ट किस प्रकार से निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यदि क्वेश्चन में हमको नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को लेस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फाइंड आउट हो जाएगा। अब जो हमारा जो मेन मुद्दा आता है, जो बात करने की जो टर्म्स हैं, वो हमारा आता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की, क्योंकि क्वेश्चन में हमको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये तो एज इट इज यही नाम से आपको छपे छपाए मिल जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। बात आती है हमारी इसकी, नेट एक्सपोर्ट भी आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से। बात ये इसकी है, तो देखिए क्या है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस वैल्यू आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है, बिफोर द डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू। तो अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, यदि ये हमारे हमको क्वेश्चन में गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तब तो वही जैसे इनकम मेथड में हमने बात की थी कि इसके यदि ये गिवन होगा तो इनकी देखने की जरूरत ही नहीं है, और ये यदि नहीं दे रखा होगा तो फिर इनको हमको चाहिए। तो यदि ये नहीं होगा तो देखिए क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक तो ये होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल का कितना फॉर्मेशन हो रहा है, और फिक्स्ड कैपिटल आपको समझ में आ रहा होगा मशीनरी प्लांट ये सब, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें हम इंक्लूड कर देंगे, मींस प्लस कर देंगे चेंजिंग स्टॉक को, कि स्टॉक में कितना चेंज आया। अब स्टॉक में चेंज कितना आया इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। स्टॉक को चेंज करने से मतलब कितना चेंज हो गया, तो क्लोजिंग मीन्स क्लोजिंग ईयर में कितना था और ओपनिंग अब कितना है, तो इस प्रकार से हमारा चेंजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन उसमें प्लस कर देंगे चेंजिंग स्टॉक को, तो आ जाएगा ये कब करना है हमको, जब ये गिवन नहीं होगा, और ये गिवन होगा तो फिर इन दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए एक टर्म्स और आता है इसी में, क्या कि ये जो ग्रॉस है, ये ग्रॉस की जगह पर नेट आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। ये नेट आ जाता है, यहाँ पर आप नेट लिख सकते हैं, नेट वैल्यू, ठीक है ना, ये नेट आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या करना है, देखिए नेट का केस थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है हमारे लिए, और लेकिन ईजी पड़ जाएगा। देखिए कैसे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमको तो ग्रॉस चाहिए, तो देखिए क्या होगा, नेट यदि दे रखा होगा तो क्या करना है हमको,
उसको दो तरीके से कर सकते हैं आप। यदि नेट गिवन होगा तो या तो आप नेट को ग्रॉस में चेंज कर लीजिए, और नेट में ग्रॉस को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि हम किस प्रकार से चेंज करते हैं उसको, ठीक है ना। तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस कर देंगे हम इसमें डेट, तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इजी तरीके से कर सकते हैं। इन अ केस हमारे पास डेप्रिसिएशन भी गिवन नहीं होगा, तब क्या करेंगे आप, तो देखिए यदि हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं है और नेट गिवन है, तो आप हमको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली तरीके से क्या करिएगा, जो जीडीपी एट एमपी है ना, इसको आप जीडीपी एट एमपी ना निकाल करके आप क्या निकाल दीजिएगा, आप निकाल दीजिएगा एनडीपी एट एफसी, आप ये फाइंड आउट कर दीजिएगा, ठीक है, एनडीपी एट एफसी। तो आपका ये जो नेट वाला जो केस है वो आपका सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप जरूर याद रखना। यदि ग्रॉस दे रखा है तब तो जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, यदि इन केस ऑफ नेट दे रखा है तो एनडीपी एफसी निकाल दीजिएगा सीधे। तो आपको कोई डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करना पड़ेगा ना लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको जो इजी लगता है वो कर लीजिएगा, या तो ग्रॉस को नेट में चेंज करिए डेप्रिसिएशन प्लस करके। यदि मान लो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है और आप कंफ्यूज हो कि आप ऐड करूं कि लेस करूं, तो आप सीधे क्या कीजिएगा, नेट दे रखा है, आप कुछ नहीं करना, आप सीधे आप एनडीपी एट एफसी निकाल दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं हम एनडीपी एफसी का ही केस समझते हैं पहले, क्योंकि ग्रॉस वाला केस तो हमारा इजी हो जाता है। तो आइए समझते हैं एक एक्सपेंडिचर मेथड से एक क्वेश्चन। तो ये मेरे पास क्वेश्चन, आइए करते हैं। तो देखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। अभी एक चीज और याद रखना कि जो नेशनल इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, ये जरूर याद रखना आप, उसको हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करो, तो आपको याद रखना है कि हमको फाइंड आउट करना क्या करना है, एनएनपी एट एफसी। अब हम करेंगे उसको एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड ये दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट प्रॉफिट, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डेप, इसको डेप्रिसिएशन भी हम बोलते हैं। नेट चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंज आया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 5 दे रखा है, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है 110 की। जो बात चल रही है हमारी वो इसी की चल रही है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए, बट ये केस थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने यही वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये आ गया मेरा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नेट दे रखा है, तो देखिए ये तो आपको पहले ही पहचानना पड़ेगा कि नेट दे रखा है कि ग्रॉस दे रखा है, ठीक है। इन केस आप नहीं पहचान पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे को पता था कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया एनडीपी एट एमपी। मैंने अभी बताया ना कि यदि आपको क्वेश्चन में नेट गिवन होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप डायरेक्ट एनडीपी एट एमपी निकाल देना। आप भूल भी गए हो कि जीडीपी एट एमपी निकालो तो बाद में आप क्रॉस करके उसको एनडीपी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी पड़ता है आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने लिया एनडीपी एट एमपी, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से मेरा यही निकलेगा। वैसे निकलता तो जीडीपी एट एमपी है, बट इन केस ऑफ नेट के केस में मैंने इसको चेंज कर दिया। क्या कर दिया, एनडीपी एट एमपी। अब मैं निकालता हूं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया फॉर्मूला क्या था हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था कि नहीं पहला ही, तो देखिए मैंने बताया था एज इट इज यही छप के आ जाएगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी आपका छप के आ जाएगा, मैंने बताया था, तो ये भी आ गया छप के। प्लस इसमें करते हैं हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया था यदि यही गिवन होगा हमको क्वेश्चन वाला ऊपर ही, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही सीधे ऐड कर देंगे हम। नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें ऐड करते ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करते उसमें चेंजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमको ऐसा कुछ गिवन नहीं है, डायरेक्ट ही हमको ये दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेस करते थे हम उसमें से क्या, नेट एक्सपोर्ट, बट हमारे इस क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, बट नेट इंपोर्ट गिवन है। तो मैंने बताया था आपको कि उसमें हम
ये ऐड करना था मेरे को, ठीक है ना, ये ऐड करना था, मैंने लेस क्यों किया ये भी बताता हूँ, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट निकालना था, नेट एक्सपोर्ट नहीं है तो कॉस्ट फॉर्मूला क्या बनता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बट एक्सपोर्ट मेरा कितना है 0, एक्सपोर्ट 0 है, इंपोर्ट कुछ दे रखा है, तो इंपोर्ट को लेस करूंगा मैं तो वो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 0 में से मैं किसी को लेस करूंगा तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको माइनस नेट इंपोर्ट कर दिया। तो देखिए प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा था मेरा 600 का, तो मैंने 600 ऐड किया, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दे रखा था 100 का, तो 100 प्लस किया, प्लस कर दिया मैंने उसमें से नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखना फिक्स्ड अलग है कैपिटल अलग है, तो 110, तो 110 को भी ऐड कर दिया, लेस कर दिया उनमें से 20, लेस 20 क्यों किया, देखो इंपोर्ट को मेरे को करना तो ऐड चाहिए था, बट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, तो 0 में से 20 क्या तो माइनस के 20, इसलिए मैंने -20 कर दिया। जब इसको मैंने सॉल्व आउट किया तो आया 790 अरब, ये अरब में मेरी वैल्यू, या अब ये यूनिट वैल्यू मत भूलना, ठीक है ना, तो 790 अरब आ गया। तो ये तो आ गया डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। अब मेरे को उसको नेशनल एक्सपेंडिचर करना है, ओवरऑल कितना खर्चा है, तो देखिए क्या करना है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। मैंने बताया नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, NNP/FC बोलते हैं, जो कि मेरे आएगा किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एक ये भी याद रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको इधर लिख देते हैं, तो देखिए पहचानो कैसे, जो फाइंड आउट करना है तुमको, मीन्स नेशनल इनकम फाइंड आउट करना था, तो वो आएगा तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड, और जिससे फाइंड आउट कर रहे हो मीन्स NDP/MP वो आएगा मेरे राइट हैंड साइड। आइए हम करते हैं चेंज। ये जो चेंज करना नहीं आता है तो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन किया है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप जरूर जाना, जरूर देखना, क्योंकि जब जिस पे चेंज करना नहीं आता वो नेशनल इनकम नहीं निकाल पाएगा। तो देखिए नेट से नेट, पहला नेट की वैल्यू होती है, नेट से नेट कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल गए हम, डोमेस्टिक दे रखा है घरेलू आय, नेशनल इनकम पता करनी है तो हम उसमें से अब्रॉड से कितना पैसा आया वो इंक्लूड कर देंगे, तो NFIA हम इंक्लूड कर देंगे। मार्केट से फैक्ट्री, अब हम मार्केट वैल्यू दे रखी थी, फैक्ट्री वैल्यू पता करनी है, तो मार्केट से फैक्ट्री आने पर क्या होगा, लेस कर देंगे क्या, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है, और NFIA का क्या फॉर्मूला है बताइए, ठीक, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखिए NDP/MP अभी अभी आया मेरा 790, प्लस करेंगे हम इसमें NFIA, तो NFIA के लिए मेरे पास इसमें क्या गिवन था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम फिर से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड के बारे में। मैंने अभी तक प्रीवियस 2 वीडियो बना रखी हैं जिसमें वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड दोनों को ही डिस्कशन कर चुका हूं। तो ये मेरा लास्ट मेथड बचता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे आज मैं फिर से फाइंड आउट करूंगा नेशनल इनकम को। प्रीवियस वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल्स भी किया था कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है ना, तो वो आप वीडियो जरूर देखना, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो आज हम डिस्कशन करेंगे नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड आपको नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपेंडिचर, उसमें समझ में आ रहा था आपको कौन सा, इनकम, क्योंकि उसमें इनकम की बात चल रही थी, कहाँ से इनकम जनरेट होती है और किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। तो ऐसे ही आज हम डिस्कशन करेंगे अपने एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में।